हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इसमें हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे जिनके आधार पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके सामने पहला फॉर्मूला है कि प्रथम सतत या प्राकृतिक संख्याएं। जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याएं क्या मानते हैं अपन, तो x+1, x+2, x+3, x+4। अगर इसको 6 माननी हो तो x+5। अगर कम से कम 5 मानेंगे तो x 1 जोड़ते जाते, x+1, x+2, x+3, x+4। ठीक है। और यदि किसी संख्या दिया हो कि इन संख्याओं 1 से 50 तक का संख्याओं का योग, सबसे पहले अपन n निकालते हैं, n बापत कि संख्याएं कितनी हैं। ठीक है। तो बोलेंगे कि 20 से 40 के बीच की संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो उनमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उनमें n निकालेंगे कितनी संख्याएं हैं। ठीक, संख्याओं की संख्या। तो n पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। सार्वंतर हो तो उन संख्याओं का अंतर। ठीक है। और फिर उसके बाद n निकालने का उस संख्याओं के योगफल निकालेंगे। तो योगफल बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू में स्मॉल n जो निकलता है स्मॉल n। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे अपना फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अगर बोले कि एक से कुछ भी बोले कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो n निकालने के बाद अपन n+1 निकाल देंगे। ठीक। अभी क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे। यदि आपसे बीच की संख्या बोले कि 1 से यहाँ तक की संख्याओं का योगफल दिया है, उनके बीच की संख्या निकालो, तो हमेशा क्या करेंगे, योगफल बटे संख्या करेंगे। ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके बाद देखेंगे 4 क्रमागत सम संख्याएं। अगर क्रमागत संख्याएं मांगे तो कैसे मानेंगे, 4 हो या 5 हो, कुछ भी हो, तो x+2, x+4, x+6 और आगे मांगे तो x+8। इस तरह अपन जो है सम संख्या मानेंगे। ये आज के क्वेश्चनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट जो है आपके फॉर्मूले हैं, इनके आधार पर हम आगे के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो आगे देखिए फिर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा कि सतत 5 संख्याओं का योग कितना है, सबसे छोटी संख्या और सेट की सबसे बड़ी संख्या के योग का आधा कितना होगा। तो अपन जानेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सतत 5 संख्या है, तो सतत हो या क्रमशः हो तो उनको मानेंगे। तो मान लेंगे, माना 5 संख्याएं, सतत 5 संख्याएं। तो क्या मानेंगे, अभी आपको हमने बताया x+1, x+2, x+3 और x+4। ये अपन ने 5 संख्या मान ली, इनका योग कितना है, 400। तो लिखेंगे अपन क्या, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 और x+4 बराबर कितना दिया, 400 दिया है। इन संख्याओं का योग 400 है, तो अपन 400 कर लेंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, x का अपन मान निकालेंगे। x का मान निकालने क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5x हो जाएगा। संख्याओं को जोड़ेंगे, तो संख्याओं को जोड़ने के लिए देखो 1 2 3 3 6 4 10, 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपना 400। 5x बराबर आएगा अपना, ये आ जाएगा 400 माइनस 10 तो 390। ठीक है। x बराबर अपन निकालेंगे इसमें, तो x बराबर अपना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और ये अपना हो जाएगा कितना, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पे 4 5 40, तो x बराबर अपना आ गया 78। ठीक है। तो ये अपनी क्या x, तो ये छोटी संख्या निकल आई। और क्या बोला कि सेट की सबसे बड़ी संख्या का योग का आधा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या थी, x+4। तो x+4 निकालेंगे अपन, तो x+4 कितना आ जाएगा अपना, 78 + 4, तो अपना आ जाएगा 82। तो सबसे छोटी 78 है और सबसे बड़ी क्या है, 82। इन दोनों का योग का आधा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, 82 + 78 बटे 2। जब इनका योग निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा अपना, 8 2 10, 7 7 14, 1 15, 1 16 और बटे 2, 2 2 8 16 80। तो इनका योग का आधा कितना हुआ, 80। तो आपका ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो हमें आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्या दिया था आपको, क्वेश्चन दिया था कि प्रथम 5 सतत संख्याओं का योग। सतत संख्या हमेशा क्या मानेंगे, x+1 x+2 जो अपन क्रमागत संख्या मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि 1 से 32 तक के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 32 तक के बीच, तो 1 से 32 तक के बीच अपन सम संख्या निकालेंगे। तो अपन जानेंगे 1 से 32 तक के, तो 1 से 32 तक के बीच क्या निकालना, सम संख्या है। सबसे पहले देखेंगे पहली संख्या 2 हो जाएगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, डॉट डॉट डॉट, और फिर होगी 30। 32 नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके बीच में निकालना, तो 2 से लेके 30 तक की संख्या होगी। फिर इसमें अपन देखेंगे एन निकालेंगे। तो एन के लिए क्या होता है अपना फॉर्मूला, एन के लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया था, लिखेंगे अपन फॉर्मूला। तो एन के लिए क्या होता, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर और प्लस वन। ये सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था सबसे पहले हमने, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, अंतिम पद देखिए। तो अंतिम पद कितना है अपना 30 है, माइनस प्रथम पद कितना है 2 है, सार्वधातर 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर, 2 का। 4 से 6 के बीच में 2 का, तो ये अंतर जो होता संख्या में वो सार्वधातर 2 है अपना, प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा 28, और 2 का भाग देंगे तो 14, 14 प्लस वन, तो ये कितना हो गया 15। तो एन का मान कितना आ गया, एन बराबर आ गया आपका 15, ठीक है। अब देखो हमने आपको लिखवाया था कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग, प्रथम एन सम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता वो अपना होता एन प्लस वन, ठीक है। तो हो जाएगा 15 और इंटू 15 प्लस वन 16, एन का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 16 पंच 80, हासिल आपकी 8 आई, 16 एकम 16, 16 8 24, 240 आपका जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इन क्वेश्चनों में क्या करते, सबसे पहले अपन 1 से 32 तक बोला, तो पहले 1 से 32 तक देखेंगे, प्रथम संख्या देखेंगे सम, और एंड वाली देखेंगे, इनका सार्वधातर निकालेंगे, एन निकालेंगे कितनी संख्या है, 2 से 30 तक कितनी सम संख्या हैं। तो एन बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातर और प्लस एन, एन निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे एन प्लस वन, तो आपका जो है उन संख्याओं का योग आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग संप्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो प्रथम बोल दिया, तो अब देखो एन तो दिया है कि 20 है, खुद बोल रहा कि एन 20 सम संख्या है, तो एन दिया है, और संप्राकृतिक संख्याओं के योग, तो प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल क्या होता है एन प्लस वन, तो हो जाएगा अपना 20, और 20 प्लस वन 21, तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42, 420, 420 आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें आपको एन दिया था, और जिस क्वेश्चन में आपको एन ना दिया हो तो उसमें आपको एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सतत 5 सम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। जब भी देखो आपको 5 सम संख्याएं विषम संख्याएं कुछ भी हो जाए, उनका योगफल दिया हो तो इससे बीच वाली संख्या निकाल लेते। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि बीच की संख्या कैसे निकालते। इसमें से सबसे बड़ी अच्छी ट्रिक होती कि बीच की संख्या आप निकालो। तो बीच की संख्या के लिए टोटल योगफल और जितनी भी संख्या हो, कितनी संख्या है 5, 5 से 180 में अपन भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। 5 थी 15 और 5 छः 30, 36, ये बीच वाली संख्या आ गई आपकी 36। संख्या कितनी है 5 है, तो बीच वाली जब संख्या होंगी तो 2 अपनी इधर होंगी और 2 अपनी इधर होंगी, जब भी तो पूरी 5 होंगी, वो बीच वाली संख्या 36 निकाल दी। 36 और कैसी संख्या है, सम है, तो 36 के बाद क्या आएगा 38, 38 के बाद 40 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 34, यहाँ पे कितना आएगा 32। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या 32 है, तो इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 40 का इसमें करेंगे तो 0, 4 का करेंगे 2 में तो 8, और 4 थी 12, तो 1280। तो आपका जो है ऑप्शन भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन आया होगा। तो जब भी संख्याओं का योगफल दिया हो तो बीच वाली संख्या आप निकाल लिया करो, उससे आप भी प्रथम संख्या या द्वितीय जो भी निकालना हो आपका जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रखा कि सतत 3 सम संख्याओं का योगफल 252 है। तो देखो इसमें भी 3 सम संख्याएं कोई भी हो सकती और योग 352 है, तो बीच वाली संख्या निकाल सकते अपन। तो बीच की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका,
संख्याओं का योगफल बटे कितनी संख्या है 3, तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 8 24 हो जाएगा आपका 1 और 2 तो 3 चौको 12 तो 84। तो 84 आपकी बीच वाली संख्या आ गई। तो 3 संख्याएं हैं तो एक यहाँ पे भी होगी, एक यहाँ पे, तभी तो 3 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे सम है ना, तो यहाँ पे 86 हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 82। फिर क्या बोले कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी 82 है और सबसे बड़ी 86 है। इनका योग निकाल दो तो 6 2 8 हो जाएगा और 8 8 16 तो 168। तो 168 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग इतना है, 3 54 है, तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही करेंगे, संख्याओं का योग 54 है, 3 से भाग देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी आपकी, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24 18, 18 आपकी बीच की संख्या आ गई। तो अपन 18 लिखेंगे। कितनी संख्या थी 3, तो एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, तो 18 यहाँ पे 20 होगी, यहाँ पे आपकी 16 होगी। तो ये 3 क्या होगी सम संख्याएं होगी। तो इनमें सबसे छोटी बोली तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 16। अगर सबसे बड़ी बोलते तो 20, तो सबसे छोटी 16। तो आपका जो है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। तो देखो यहाँ पे 4 हैं तो बीच वाली संख्या नहीं निकलेगी। देखो 4 के बीच कोई 4 संख्याएं जैसे आपके हो गई, जैसे 1 2 3 4, तो देखो 4 के बीच वाली संख्या नहीं निकली, क्योंकि बीच वाली संख्या जो आएगी यहाँ पे आएगी। ठीक है, और अगर 5 होता तो 5 का बीच अपन बता देते कि 5 का बीच होता 3। ठीक, लेकिन इसका कैसे बताएंगे, तो इसका अपन बीच निकालेंगे। तो देखो इन दो और इन दो के बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक, वो अपन निकालेंगे, तो सम है तो वो बेसम आएगा और इसमें कुछ जोड़ देंगे तो अपना आंसर इससे भी आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या निकालने की फॉर्मूला क्या होता है अपना, 156 में अपन 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4 × 12, 4 × 12 और 4 9 36 39 आ गया। तो ये बीच वाली संख्या है तो 39 यहाँ पे आएगा। लेकिन 4 संख्याएं सम है तो 39 कैसा है बेसम, तो जो बीच में आया तो इसमें अपन एक जोड़ देंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, एक यहाँ पे घटा देंगे जी 38। तो ये हो गई अपनी सम संख्या। यहाँ पे हो जाएगा 42, यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक, इसको अपन हटा देंगे, बीच वाला है तो, क्योंकि 4 के बीच तो कुछ आएगा नहीं, तो बीच आएगा तो बेसम आएगा, इसको अपन हटा दो तो ये संख्याएं अपनी आ गई। ठीक है, अगर अपना 5 होता 1 2 3 4 5, तो 5 के बीच में तो ये हो जाता, लेकिन 4 के बीच में क्या आएगा, बीच वाला में 2.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2.5, तो ये अपन हटा दो, इसको एक एक जोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है 42, इसका तिगुना क्या हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126। तो ऑप्शन ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 कुछ भी हो अपन बीच वाली संख्या से जो है संख्या को निकाल सकते हैं यदि संख्याओं का योग दिया हो। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 150 है। तो फिर बीच वाली संख्या निकालेंगे, और बीच की संख्या का फॉर्मूला क्या होता अपना, बीच की संख्या का फॉर्मूला होता संख्याओं का योग। तो 150 है और संख्या से भाग दे देंगे, 6 से अपन भाग देंगे, कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 25। लेकिन बीच वाली संख्या हो सकती, सम संख्या है तो नहीं हो सकती। तो 6 कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पे आएगा 3, ये है 3 है तो इनके बीच में आएगा, इनके बीच में 25 आएगा तो एक जोड़ देंगे 26 और एक घटा देंगे 24। ये संख्याएं होंगी अपनी। 26 के बाद क्या आएगा 28 आएगा, 28 के बाद क्या आएगा 30 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है आपकी 30 है। तो ऑप्शन ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और सबसे पहले आप जो है, अगर आप बीच में वीडियो में आए तो सबसे पहले देखिए हमने फॉर्मूला लिखे हैं कि उसमें सबसे बीच वाली संख्या है, प्रथम n संख्याओं का योगफल क्या होता है, nवां पद कैसे निकालते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसे मानते हैं, क्रमागत सम संख्याएं कैसे मानते हैं, वो आपको शुरुआत वीडियो में दिख जाएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कोई समस्या हो कोई क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।